और इसीलिए अपने पद साहित्य में भी आता है, श्रृंगार के पद में अपने यहाँ आता है कि भोग श्रृंगार मैया सुनी मोहे, श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। यहाँ भगवान तो यशोदा जी को ही बोल दिया, आप भले यशोदा जी के भाव से सेवा करो, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी यशोदा जी को बोल रहे हैं कि यशोदा जी मेरी आप ऐसी सेवा करो जैसे श्री वल्लभ श्री विठ्ठल मेरी सेवा करते थे। वो जैसा मेरे को भोग धराते थे, जैसे मेरे श्रृंगार करते थे, आप वैसे करो। भोग श्रृंगार मैया सुनी मोहे, श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। नी के नवाए श्रृंगार करत है, आची रुचि सो मोहे पाग बंधावे। ताते मैं वहां सदा रहत हूं। ठाकुर जी हमेशा श्री गुसाई जी और श्री महाप्रभु जी के यहीं क्यों विराजते हैं, अपने यहाँ क्यों नहीं विराजते हैं? ताते सदा वहां रहत हूं, तू दधी माखन दूध छुपावे। आजकल अपन सब यशोदा जी कैसे हैं, ठाकुर जी के लिए 2 लीटर दूध भी आएगा ना तो 2 लीटर नहीं अरोगाएंगे, अपन आधा लीटर अरोगाएंगे, 1.5 लीटर छुपा के रखेंगे, कल अरोगाएंगे या बाद में अरोगाएंगे। तो तू दधी माखन दूध छुपावे। भाई आप तो छुपा छुपा के सब फ्रिज में रखते हो, महाप्रभु जी गुसाई जी के समय फ्रिज था ही नहीं, वो रखेंगे का? तो जिस दिन जितना दूध आया उस दिन उतना दूध ठाकुर जी को प्रेम से अरोगाओ, और उस दिन उतना दूध, उसी दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ये महाप्रभु जी और गुसाई जी के सेवा का प्रकार है। और यही प्रकार मैं वैष्णवों को भी सजेस्ट करता हूं कि जो ठाकुर जी के पीछे आपके घर में प्रसाद के रूप में लेने में आता है, वो सब ठाकुर जी को अवश्य में वो भोग धरना चाहिए। अपन ठाकुर जी को एक कटोरी मिश्री में निपटा देते और अपन यहाँ 56 भोग खाते हैं, इसलिए ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भाव है, तू दधी माखन दूध छुपावे। अपन ने सखड़ी सिद्ध करी है, ऐसा नहीं है कि अपने घर में सखड़ी सिद्ध नहीं होती, अपने घर में सखड़ी सिद्ध होती है, पर अपन ठाकुर जी से छुपा के रखते हैं, ठाकुर जी को भोग नहीं धरते। अपन ठाकुर जी को क्या भोग धरते हैं? खाली कणी का मिश्री, खाली दूध भोग धरते हैं, बाकी सखड़ी बनती है पर भोग नहीं धरते, छुपा के रखते हैं। ताते वहां सदा रहतु, इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तुम विठ्ठलनाथ जी महाप्रभु जी के हिसाब से तुम मेरी सेवा करो। वो जैसी मेरी, वो कुछ छुपा के नहीं रखते थे। घर में जिस दिन जो रसोई बनती थी वो मेरे सन्मुख हाजिर होती थी। ठाकुर जी आरोगते, फिर श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। ये पुष्टि मार्ग की बेसिक सेवा की पद्धति है, और यही सर्वभाव शब्द की व्याख्या है। मुझे